हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटों में भले ही गिरावट हुई हो, लेकिन उड़ीसा के रूप में पार्टी को नया किला जरूर मिल गया है। भाजपा ने उड़ीसा में न केवल लोकसभा सीटों के मामले में सुपड़ा साफ किया, बल्कि राज्य की विधानसभा में भी पहली बार परचम लहराते हुए सत्ता का तख्त हासिल किया। उड़ीसा के तौर पर नए क्षेत्रीय किले का इस्तेमाल अब भाजपा राष्ट्रीय राजनीति के समीकरण साधने के लिए भी कर सकती है या कर रही है। दरअसल बीजेडी नेता ममता मोहंता ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ममता मोहंता के इस्तीफे को राज्यसभा चेयरमैन ने तुरंत मंजूर भी कर लिया है। ममता मोहंता के इस कदम को भाजपा के सियासी पैंतरे के तौर पर देखा जा रहा है। ममता मोहंता 2020 में राज्यसभा सांसद बनी थी और उनका कार्यकाल 2026 में समाप्त होना था, लेकिन उन्होंने 2 साल पहले 2024 में ही इस्तीफा दे दिया। उनके इस कदम से सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलना तय है। ममता मोहंता के इस्तीफे से खाली होने वाली सीट पर अब चुनाव होंगे तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या के गणित से ये सीट भाजपा के खाते में जाएगी। उड़ीसा से कुल 10 राज्यसभा सांसद हैं। राज्य की सत्ता में भले ही भाजपा काबिज हो गई हो, लेकिन उड़ीसा से भाजपा के खाते में अभी सिर्फ एक ही राज्यसभा सांसद हैं। बाकी पर बीजू जनता दल के नेता काबिज हैं। लेकिन अब जो चुनाव होंगे तो संख्या बल के आधार पर भाजपा कई सांसदों को उड़ीसा से राज्यसभा भेज सकेगी। ऐसे में ममता मोहंता के इस्तीफे को उड़ीसा में भाजपा के खेला के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि वो आने वाले दिनों में भाजपा का दामन भी थाम सकती हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इस खेला की वजह क्या हो सकती है। दरअसल भाजपा ने लोकसभा चुनाव में बहुमत का आंकड़ा पार न होने पर एनडीए के बूते सरकार बना ली है। अब लोकसभा में तो बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में सीटों के आधार पर पेंच फंस रहा है। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245 है, लेकिन मौजूदा सांसदों की संख्या 225 है। तो इस लिहाज से राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा हो जाता है 113। अब बात करें भाजपा की, तो पार्टी के पास राज्यसभा में कुल 86 सांसद हैं। एनडीए के सहयोगियों को मिला ले तो आंकड़ा पहुंच जाता है 101 पर। यानी भाजपा राज्यसभा में बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे है। वहीं विपक्षी इंडिया खेमे की बात करें तो उनके पास राज्यसभा में 87 सीट है। इनमें से कांग्रेस की 26, तृणमूल कांग्रेस की 13, 10-10 सीटें आम आदमी पार्टी और डीएमके की हैं। बाकी बची सीटें सहयोगियों की है। इंडिया और एनडीए गुट से इतर बची सीटें उन दलों की है जिन्होंने इन दोनों ही गठबंधनों से हाथ नहीं मिलाया है। हालांकि आने वाले दिनों में संभावनाएं हैं कि आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ आ सकती है। 11 सांसदों वाली ये पार्टी अगर इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ी तो विपक्ष गुट राज्यसभा में काफी मजबूत हो जाएगा। इस कदम के काउंटर में भाजपा पहले से ही तैयार हो गई है और राज्यसभा में भी नंबर गेम बनाने की जुगत में लगी है। धन्यवाद।